हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्स लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो आपका क्लास 10th से चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसमें एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स जो हैं 4.4 एक्सरसाइज के, वो एग्जाम्पल्स लेके आया हूँ। देखिए एग्जाम्पल नंबर 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया एग्जाम्पल है, आप सभी देखेंगे क्या है। अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meter in such a way that the difference of its distances from two diametrically opposite gates A and B on the boundary is 7 meter। क्या मतलब है स्टूडेंट्स? एक पोल है जो किसी सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पर इरेक्ट है। मान लेते हैं वो पोल यहाँ पर है, पी पोल सर्कुलर बाउंड्री पर इरेक्ट है, सीधा खड़ा हुआ है। ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायामीटर 13 मीटर, एक ऐसा सर्कुलर पार्क जिसकी डायामीटर 13 है, ठीक है। अभी बनाएंगे लेकिन 13 मीटर डायामीटर मालूम चल गई, लेकिन क्योंकि उसने बता रखा है इन सच अ वे, इस तरीके से कि डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस, इस पोल का जो डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है ना, दूरियों का जो फ़र्क है, फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट गेट्स ए एंड बी। इसका क्या मतलब है? टू डायमेट्रिकली अपोजिट गेट्स का मतलब है कि जो डायामीटर है वो ऐसे करके आपको लेना है। डायमेट्रिकली अपोजिट मतलब डायामीटर पे जो दो अपोजिट गेट बन रहे हैं ए और बी, उनसे इस पोल की जो डिस्टेंस है, उनके जो डिफरेंसेस हैं। स्टूडेंट्स, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी है, हम इसे 1 मिनट मैं सीधा कर देता हूँ, ज़रा वेट 1 मिनट। यहाँ पे जो ऐसे करके है ये दे रखा है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं डायमेट्रिकली अपोजिट दो गेट हैं ए और बी। तो आपसे कह रहा है कि जो पोल की डिस्टेंसेस है ना ए और बी से, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको दे रखा है 7। इतना सबको समझ में आ गया होगा। इज़ इट पॉसिबल टू डू सो? क्या ऐसा करना पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है तो बताइए दोनों गेट से पोल की क्या डिफरेंसेस होंगे, यानी कि डिस्टेंसेस होंगे। आपको ये दे रखा है 13, ठीक। आप सबको पता है पोल बिल्कुल सीधा सीधा इरेक्ट होगा, 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा। अब देखिए, जब आपसे उसने बोला हुआ है कि दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस 7 है, तो मान लेते हैं लेट ए पी बी एक्स, देन बी पी कितनी हो जाएगी x माइनस 7 मीटर का डिफरेंस है ना, तो अगर इसे मैं x मान लेता हूँ तो ये कितनी हो जाएगी x माइनस 7। अब स्टूडेंट्स, ये आप भी जानते हैं इन ट्राइंगल ए बी पी, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। ए बी की जगह कितना है 13 का स्क्वायर, ए पी कितना है एक्स स्क्वायर, और ये एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। दिस इज़ 169 एक्स स्क्वायर। इसे हम ओपन कर देंगे होल स्क्वायर को, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये 169 रहेगा, ये 2x स्क्वायर, और ये माइनस का 14x प्लस का 49। अब स्टूडेंट्स, जब ये 169 उधर जाएगा तो माइनस होगा, यानी कि फाइनली क्या बचेगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस का 120। क्योंकि 169 में से 49 गए तो माइनस के 120। पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड करके और इसे छोटा कर लेता हूँ इक्वेशन को, ये आ गई। फाइनली मल्टीप्लाई करके तो 60 आना चाहिए, प्लस माइनस करके 7 आना चाहिए। ऐसे हमारे पास दो फैक्टर्स हैं 12 और 5। आप देख सकते हैं 12 में से अगर 5 गया तो 7 बचेगा, और 12 5 जार 60। अब स्टूडेंट्स, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12, 5 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? दोनों में से x माइनस का 12 कॉमन आ जाएगा, ये x प्लस 5,
और ऐसा करने पर हमें x की वैल्यू एक तो पॉजिटिव का 12 मिलेगी और एक माइनस का 5, लेकिन x साइड है कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये नहीं लेंगे, x सिर्फ 12 लिया जाएगा। ठीक, ये देखिए। अच्छा, एक बात और, उसने सबसे पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछा था, इज़ इट पॉसिबल टू डू सो। मैं ये भूल गया यहाँ पर कि आपको ये बताना है कि क्या करना पॉसिबल है। तो बच्चों ये सॉल्यूशन बाद में करिएगा, वेट, आप इसे ऐसे मत करिएगा। मैंने ये तो आपको एक तरीके से ऐसा मान लीजिए कि क्वाड्रेटिक को स्प्लिटिंग से सॉल्व करना सिखा दिया, लेकिन करना कैसे, यहाँ पे आने के बाद आप इसे सॉल्व नहीं करेंगे। पहले वो कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है, तो अब आप पहले इसका डी निकालेंगे। डी माने क्या, डिस्क्रिमिनेंट। बी कितना है बच्चों, माइनस का 7, ए कितना है 1 और सी कितना है माइनस का 60। 49 माइनस माइनस प्लस और ये 240, यानी कि ओवरऑल हो गया 289। तो स्टूडेंट्स हमारे पास डी आ रहा है 289, जो कि 0 से बड़ा है, और अगर ये 0 से बड़ा है तो मैं कह सकता हूँ येस। सबसे पहले आप ये लिखेंगे येस, इट इज़ पॉसिबल टू डू सो। ठीक है, ये पॉसिबल है क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट प्लस का मतलब इसके रियल नंबर्स होंगे, रियल फैक्टर्स होंगे। तो बच्चों अब आप यहाँ से एक काम करेंगे, आप इसमें बेटा मिडिल टर्म से करिएगा मत, क्वाड्रेटिक से करिएगा इसे, आप इसे क्वाड्रेटिक से करिएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, माइनस बी कितना है माइनस का 7 प्लस माइनस, और स्टूडेंट सब जानते हैं ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो अभी अभी आपने निकाला है 289, और बच्चों a कितना था 1, माइनस माइनस प्लस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा इसका 289 का अंडर रूट 17 अपॉन 2। तो बेटा एक बार तो 7 प्लस 17 अपॉन 2 आ रहा है, एक बार आ रहा है 17 का माइनस 7 अपॉन 2, 7 माइनस 17 अपॉन 2 कितना बचेगा, ये आपका 24 अपॉन 2 और माइनस का 10 अपॉन 2। तो देखिए वैल्यूज़ वही आएंगी, पहले भी यही आ रही थी 12 और माइनस 5, लेकिन माइनस 5 नहीं लेंगे 12 लेंगे, बट करने का तरीका अलग है, आपको करके ऐसे दिखाना पड़ेगा। आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से मत करिएगा, वो तो मैंने कर दिया था, बता दिया था आपको। अब वो आपसे क्या कह रहा है कि व्हाट डिस्टेंसेस, पी पोल की ए से और बी से कितनी डिस्टेंस है। तो बेटा सीधी सीधी सी बात है, ए पोल का मतलब है ए पी डिस्टेंस बतानी है, और ए पी कितनी है, ए पी कितनी है एक्स, और x कितना निकला है 12, यानी कि 12 मीटर। तो बी पी कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 ही तो है, सॉरी x माइनस 7 ही तो है, यानी कि 12 माइनस 7 5 मीटर। तो स्टूडेंट्स पोल P की जो डिस्टेंस है A पॉइंट से 12 मीटर है और B पॉइंट से 5 मीटर है। गॉट इट, सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको हमने सॉल्व किया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एग्जाम्पल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और जब वो आपसे पूछ रहा है कि इज़ इट पॉसिबल टू डू सो, तो सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स आपको उसमें बताना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट निकाल के, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ रूट्स बताता है ना, इसीलिए। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 18। फाइंड द example number 18th, find the discriminant of the equation, discriminant of the equation 3x square minus 2x plus 1 by 3 is equals to 0, and hence find the nature of roots, और फिर कह रहा है find them if they are real,
दे आर रियल। स्टूडेंट्स क्या मतलब है क्वेश्चन का? सबसे पहले आपको उस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। अगर कंपेयर करें तो हमें a कितना दे रखा है 3, b कितना दे रखा है -2 और c कितना दे रखा है 1/3। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b² - 4ac, b की जगह -2² -4, a की जगह 3 और c की जगह क्या होगा 1/3। 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया 4 - 4 यानी कि 0। सही है, -2 का स्क्वायर 4 आ गया, माइनस का 4, क्योंकि 4 1 जार तो 4 ही बचेगा, 0। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब इसका नेचर कैसा होगा? देयरफॉर द इक्वेशन हैज़ 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। आप देखिए मैंने नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर पूरी वीडियो बनाई हुई है, आपको उसमें बताया, उसमें जब 0 के इक्वल आता है d तो इक्वल एंड रियल रूट्स होते हैं। अब उसने बोला है फाइंड करिए अगर वो रियल हैं तो स्टूडेंट्स -b ± d/2a, यही तो फॉर्मूला होता है, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट माइनस, बेटा b की जगह कितना है -2 प्लस माइनस d कितना है 0 और a कितना है बच्चों? a देखेंगे 3 है, तो हमारे पास में ही बचेगा माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस माइनस 0/6। अब आप सोच रहे होंगे सर 0 का क्या मतलब है, हटा दीजिए इसे। नहीं, क्योंकि इसके 2 ज़ीरोज़ निकलेंगे, एक तो लिखेंगे 2 + 0/3 और एक लिखेंगे 2 - 0/3। प्लस माइनस है ना, तो 2 ज़ीरोज़ निकलेंगे, यानी कि इसका आंसर आपका आ रहा है 2 सॉरी बच्चों 1 मिनट, ये 6 होगा, क्योंकि यहाँ 6 लिखा है ना, वह गलती से 3 लिख गया था। तो इसके दोनों आंसर आ रहे हैं आपके 1/3 और 1/3, दोनों इक्वल होंगे। 1/3 इसका 1/3 पहले ही बता दिया था हमने, दोनों रियल हैं और इक्वल रूट्स हैं, तो इक्वल आ रहे हैं दोनों के दोनों। समझ में आया? तो ये एग्जाम्पल नंबर 18 यहाँ पे ऐसे ख़त्म हुआ। आई होप आपको 17 और 18 एग्जाम्पल दोनों बिल्कुल समझ में आ गए होंगे क्लियरली। बच्चों एक छोटी सी अनाउंसमेंट सभी देखेंगे। हेलो बच्चों एक बहुत छोटी सी अनाउंसमेंट आपके लिए। यहाँ पर अनअकैडमी पर 23 जून 2021 यानी कि आज से बैच स्टार्ट हो रहा है, स्कॉलर्स बैच, जो कि फाउंडेशन और ओलंपियाड क्लास 9th के लिए मंडे टू सैटरडे चलेगा। ये स्टूडेंट्स पूरा 2 साल तक के लिए बैच है, जिसमें आप लोगों के लिए पूरा NTSC ग्रेड 9, ग्रेड 10th NCERT टॉपिक्स रहेंगे सारे के सारे। 1 महीने की पूरी PYQs के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। कॉम्पैक्ट रिवीजन रहेगा 2 महीने का, और यहाँ पर आपको 11th ग्रेड का भी एक्सपोजर मिलेगा। ये सारे आपके एजुकेटर्स रहेंगे जो आपको इस बैच में पढ़ाएंगे। और आप जो भी बच्चे प्लस पे जल्दी से सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो मेरा रेफरल कोड यूज़ करिए मोहित है, और जल्दी से अनअकैडमी प्लस पे आ जाइए। इसकी सारी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मेरे अनअकैडमी पेज की लिंक, जहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे वहाँ की लिंक, सारी लिंक डाल रखी है। आपको बस मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है मोहित ए, कैपिटल लेटर्स में बिना स्पेस के। जैसे ही आप यूज़ करेंगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, मुझसे भी पढ़ने का मौका मिलेगा। तो जल्दी से बच्चे एनरोल करिए अपने आप को, प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। जो भी बच्चे इस बैच के लिए तैयार करना चाहते हैं अपने आप को 9th क्लास और ओलंपियाड्स के लिए। चलिए बच्चे, थैंक यू सो मच।